ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो लोये सब्बे साहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है कि जो हम अपने जीवन में अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह हम जा रहे हैं, ये सब पुण्य के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त हुआ। पुण्य के बिना ये सारी की सारी चीजें प्राप्त नहीं होती। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी हम यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम दान नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज हम सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज हमारा पाचन ठीक नहीं है। यानी इतनी परेशानियां जिनको होती है, कोई भी XYZ परेशानी, ये सब पाप का कारण है। और जो सुख सुविधाएं तुम्हें मिली है, ये सब पुण्य से प्राप्त है। अब ये पुण्य तुम्हारे पूर्व जन्म का है। तुमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। अपनी इन पैरों से तुमने तीर्थ वंदना की है। इन कानों से साधु संतों के प्रवचन सुने हैं। इन आंखों से जिन्हें भगवान की मुद्रा को निहारा है, चिन्वानी पड़ी है, और मुख में तुमने भक्ष्य भोजन डाला है। इसलिए ये तुम्हें सब अच्छी चीजें मिली। तुमने इन हाथों से तुम्हें अभिषेक करने का अधिकार था, तुमने अभिषेक किया है। जिन्हें पूजन करने का अधिकार था उन्होंने पूजन किया है, तो तुम्हारे ये हाथ सुरक्षित है। ये सब पुण्य करने से ही सब अच्छा मिला। जितनी भी साता है तुम्हारे अंदर, वो सब पुण्य से प्राप्त हुई। और जितनी भी असाता है तुम्हारे अंदर, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, ये सब पूर्व जन्म के पाप के उदय से हैं।
आपकी अच्छी नौकरी लगी है, आपका अच्छा व्यापार चल रहा है, आप अच्छे व्यापारी हैं, सेठ साहूकार हैं, तो ये सब आपने बहुत अच्छा ईमानदारी से सारे अपने जीवन में कार्य किए और उस नौकरी पाकर के तुमने पूर्व जन्म में अनेक लोगों को भी रोजगार दिया है और उस रोजगार से तुम्हें जो दुआएं मिली हैं और तुमने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन अपनी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा, वो सारा का सारा साथी से पुण्य आज तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। उसके बिना तो कुछ मिल ही नहीं सकता। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां जिनके पास हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मैं कहता हूं तुम्हारी किस्मत बहुत तेज है कि तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है मगर तुम्हें नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। तो किस्मत तो तेज है मगर उसमें एक छोटा सा छेद है जो पुण्य के अभाव में तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही। कहो खड़गपुर से पढ़ने वाले बड़े बड़े इंजीनियर भटक रहे हैं, 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरियां कर रहे हैं, वो भी कई बार सैलरियां नहीं मिलती हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। मुझे देखकर बड़ी दया आती है कि व्यक्ति इतनी लौकिक शिक्षा में इतना पारंगत है, उसकी भाषा शैली इतनी बढ़िया है, उसकी लेखनी बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मगर उसका पुण्य घटिया है। पुण्य घटिया है क्योंकि वो वर्तमान में भी धर्म को नहीं कर रहा है, अभिषेक पूजन नहीं कर रहा है। वो कहता है जो आज सब कुछ संपन्न है जिनके पास, आज सबसे ज्यादा कौन बिगड़ रहा है? बड़े बड़े पैसे वालों के बाल बच्चे। वो कहते हैं हम अभिषेक क्यों करें, हमें क्या जरूरत है अभिषेक पूजन करने की, हमारे पास बहुत है। तो मैंने सोचा कि चक्रवर्ती को अभिषेक करने की क्या आवश्यकता थी, चक्रवर्ती को पूजन करने की क्या आवश्यकता थी। 96,000 रानियों का मालिक था, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों में नतमस्तक होते थे, सारा पूरा भारत का मालिक था। उसके बाद भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंच परमेश्वरी की आराधना उपासना करके और जिनालय जाता था धोती दुपट्टा पहन करके, और जिनेंद्र भगवान का अपने सगे हाथों से अभिषेक करता था। नौकरों से करा सकता था, पूजन अपने सगे हाथों से करता था, नौकरों से करा सकता था, पुजारी लगा लेता। रावण, भले लोग रावण को पापी कहते हैं मगर मैं रावण को धर्मात्मा भी कहता हूं। पाप भी किया उसने मगर धर्म भी किया। रावण के लंका में बहुत विशाल जिनालय था, 1000 पिलर का विशाल जिनालय था जिसमें पूज्य श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा बड़ी विशाल विराजित थी। हीरे मोती माणिक पन्ना जिसके फर्श में लगा हुआ था, दीवारें स्फटिक मणि की थी, वो भी जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता था। उसका फल उसे भले अभी वर्तमान में नरक में है मगर भविष्य में उसे तीर्थंकर बनाएगा। वो फल, वो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन उनके जीवन को तीर्थंकर पद पे प्राप्त कराएगा, 3 लोक का नाथ बनाएगा। इसलिए बंधु अपने जीवन में पुण्य की बहुत आवश्यकता होती है। एक कदम चल रहे हैं बिना पुण्य के हम नहीं चल रहे हैं बंधु, ये ध्यान रखना। एक गिलास हम खा रहे हैं बिना पुण्य के नहीं खा रहे हैं। क्या पता तुम गिलास उठा करके खाओ, उसी समय बिल्ली झपाटा मार के ले जाए। महाराणा प्रताप जैसी ताकत कि उनके बेटे भोजन की थाली पर परोस दी गई रोटियां, बिलाव आकर के रोटी ले गया। राजा था मेवाड़ का, बड़ा शक्तिशाली योद्धा था, मगर पुण्य क्षीण होने पर वह भी जंगल जंगल भटकने लगा।
इसलिए हमारे जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं कि न वर्तमान के बल पर मत इतराओ, वर्तमान के पुण्य पर भी मत इतराओ। तुमसे बहुत बड़े बड़े पुण्यशाली लोग इस दुनिया में हैं, तुमसे भी बड़े बड़े शक्तिशाली लोग इस दुनिया में हैं। और पुण्य का वैभव तो सारा राजस्थान देख रहा है। क्या था इस राजस्थान में पहले, जब हम 2000 में या 1994 में जब राजस्थान आए थे, 93 से बिहार करते हुए 94, सागर मंदिर को हमने अपनी सभी आंखों से देखा। उस मंदिर के पास क्या था, कुल 600 रुपए। आज का बच्चा जेब में रखता है 100 रुपए, 6000 रुपए मिल जाएंगे बच्चे के जेब में, मगर मंदिर कमेटी के पास 600 रुपए थे कुल। और 150 घर उस मंदिर से जुड़े थे। मगर अभिषेक पूजन मात एक डोगरा करता था जिसके पैर कब्र में लटक चुके थे, कब्र में लटक चुके थे। उसने द्रव आकर के दिखाई वहां की मालन ने कि देखो महाराज जी, ये द्रव चढ़ती है मुश्किल से 100-150 ग्राम, और ऐसे काले कलूटे चावल। मैंने कहा क्या बात है? बोले महाराज कोई आते ही नहीं मंदिर, केवल विदेशी आते हैं, वो पुतलियां देख करके चले जाते हैं, फोटोएं खींच करके उनका गाइड थोड़ा बहुत रसीदे मसीदे कटवा करके चला जाता है। 6 महीने से मेरी तनख्वाह भी नहीं मिली महाराज। मैंने मुनि श्री से कहा, हमने कहा महाराज यहाँ 150 घर हैं इस मंदिरों से जुड़े हुए, और ये 7 मंदिर हैं, इनमें अभिषेक पूजन नहीं होता है। महाराज ने कहा इनके पाप का उदय है। इतनी मनोक जिनालय प्रतिमा जिनेंद्र भगवान की, उसके बाद भी दुर्भाग्य अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें तो चैन होने का अधिकार ही नहीं है इनके जीवन में। फिर वहां हम लोग रहे, 46 दिन रहे, और 46 दिन के बाद जो वहां लाइन लगी, आज 150-200 लोग अभिषेक करते हैं, और वही सांगानेर के लोग आज कहां से कहां पहुंच गए। राजस्थान में क्या था और आज राजस्थान कहां पहुंच गया। हम 2007 में हमने खादू कॉलोनी में छात्रावास किया, 2007। हालांकि 3-4 साल पहले से वो पीछे लगे थे। 2004 में भी उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया, 5 में भी दिखाया, 6 में भी दिखाया, मगर उनका इतना पुण्य नहीं था। हम 4 में सूरत चले गए, 5 में भिंडर आ गए, 6 में उदयपुर में कर लिया, फिर 7 का उन्हें मौका मिला। उस समय मैंने खादू कॉलोनी के भी परिवारों को देखा, 90% ग्राउंड फ्लोर मकान थे। वो कहते हैं वो सरकारी क्वार्टर टाइप के बनते हैं, वो थे। और 11,000 रुपए दान देने में भी उन्हें 100 बार सोचना पड़ता था कि हम दें कि नहीं दें। उस समय मात्र 11 लाख रुपए का कलश बैठा था, और 11 लाख रुपए में शिविर लग गया था। और अब शिविर में कितना लगता है, और अब कलश कितने और कितने कितने में बैठते हैं, इसी राजस्थान से। और जो पूज्य मुनि श्री ने वहां अभिषेक और पूजन की विधि बताई, आज कम से कम 400 लोग अभिषेक करते हैं वहां प्रतिदिन, और कम से कम 300 मकान नए बन गए, जिनको अगर टोपी लगाने वाला देखे तो उसकी टोपी गिर जाए नीचे। जो ग्राउंड फ्लोर पर मकान थे वो आज 3-3, 4-4 मंजिल, कम से कम 300 मकान बन गए। जब अभी हम 4-5 साल पहले गए थे, उस समय 222 मकान बन चुके थे। और दान के लिए तो ऐसा निकालते हैं, बताओ भारत में कौन से मंदिर में 70-75 लाख रुपए की शांति धारा होती है? क्षेत्रों की नहीं कह रहा, मंदिर की, जो खादू कॉलोनी में होती है। 30-35 लाख रुपए का भक्तांबर के थाल लगते हैं साल में। इतना कहां से आया? जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से, पूजन से, श्रद्धा और भक्ति से, श्रेयांशनाथ भगवान की भक्ति करने से।
और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि जहां भी खांडू कॉलोनी के कोई भी लोग आते हो, हम कहीं भी हो, और वो शांति धारण ना करें। अभी घुघरावत परिवार आया था 2 बसें लेकर के, शांति धारण करी। जब भी चाहे 2, 4, 5 कितने भी लोग आए, उन्हें चस्का चढ़ गया, मजा आने लगा कि भगवान के अभिषेक पूजन करने से जो लाभ हमारे समाज को मिला है, वो हम जिंदगी के अंत तक नहीं छोड़ेंगे जब तक घट में प्राण रहेंगे। ऐसा आनंद, ऐसा उल्लास उनके अंदर आता है। हम विचार करें इस पुण्य को कमाने का। पुण्य के बिना बंधुओं दुनिया में तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और तुम सोचो कि मुझे प्राप्त है महाराज, तो ये सब बासा खा रहे हो, तुम ताजा पुण्य नहीं कमा रहे हो। बासा कब तक खाओगे? बाप दादाओं की कमाई कब तक खाओगे? प्रद्युम्न कुमार का जो अपना विषय चल रहा है, प्रद्युम्न कुमार बाप दादाओं की कमाई नहीं खा रहा है, स्वयं पुरुषार्थ कर रहा है। कृष्ण जी का बेटा है, क्या जरूरत है उसे सब करने की? खंडापति है कृष्ण जी। आधा भारत जिसके मालिक हैं, 2 मिलेज खंड, एक आज आर्य खंड के मालिक हैं उसके पिता। रुक्मणी जैसे उसकी मां है। मगर प्रद्युम्न कुमार कहता है कि मैं अपनी बाहुओं से कमाऊंगा, जिनेन की भक्ति अपने सगे हाथों से करूंगा, जिनेन भगवान का अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा। राजकुमार था, क्या जरूरत थी? बलशाली था, इतना बलशाली था जो मैं बता चुका कई बार, 6 दिन का बेटा और 52 हाथ लंबी और 50 हाथ चौड़ी शिला उसके ऊपर रख दी गई है। फिर भी बेटे की इतनी ताकत कि श्वास लेता है तो शिला हिलती। कितना बलशाली! कहां से मिला ये पुण्य? कहां से मिला ये शारीरिक बल? कहां से मिला ये मानसिक बल? और जिस गुफा में गया उसे तो मारने भेजा था ना, मगर वो वहां से कुछ लेकर के आया। ये सब पुण्य, एक एक कदम पर पुण्य काम आता है बंधु। एक एक सेकंड क्या, एक एक क्षण क्षण में काम आता है। बिना पुण्य के किसी की जिंदगी सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि तुम जिनेंद्र के कुल में तुमने जन्म लिया। तुम्हें देव सांस गुरु प्राप्त हुए हैं, उसके बावजूद अगर हमने उनका उपयोग अपने जीवन में नहीं किया तो हम जिंदगी पर, हम पृथ्वी पर एक भार के समान रहेंगे। रोटी कपड़ा और मकान किसके पास नहीं है? मैं कई बार कहता हूं, रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान, ये किसके पास नहीं है? चड्डी, नाड़ा और कठान, क्या करोगे बंधुओं? ये सबके पास है। किसके पास नहीं है? सुत दावा लक्ष्मी पापी को भी होए। आज कितने पापी हैं जिनके पास धन दौलत अपार है, बड़े बड़े महल हैं, दुकानें हैं, गाड़ी हैं, घोड़े हैं। ये सब पूर्व जन्म में बड़े दानवीर थे, बड़े धर्मात्मा थे। जितने लोग आज अमीर हैं, ये सब पूर्व जन्म में बड़े बड़े दानवीर थे, बहुत पुण्यात्मा जीव थे। इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया। इन्होंने अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति को सताया नहीं, हर व्यक्ति की सहायता की है। दान से, सेवा से, उपकार से सब कुछ किया। मगर थोड़ा सा मद कर लिया, अहंकार कर लिया, तो वो जैन कुल में जन्म न लेकर अन्य जाति में, अन्य समाज में, अन्य देशों में पैदा हो गए, आर्य खंड में पैदा नहीं हुए। क्योंकि अपनी प्रशंसा करने में लग गए और दूसरों की निंदा करने में लग गए। धर्म तो खूब किया। जितने लोग आज दुनिया में सुंदर हैं,
इन्होंने जिनेंद्र भगवान की खूब भक्ति की है, चाहे वो फिल्मी कलाकार क्यों ना हो, कोई भी दुनिया में क्यों ना हो, क्योंकि जिनेंद्र भगवान 2000 साल पहले समनभद्र स्वामी कहते हैं, भक्ति सुंदर रूप, जो तुम्हें सुंदर रूप मिला है जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से मिला है। पूज्य समनभद्र स्वामी ने अपने रत्न कन्नक श्रावकाचार के अंदर ये डंके की चोट पर घोषणा की कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से चक्रवर्ती पद भी मिलता है, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सब कुछ बंधुओं पुण्य का खेल, और इस भक्ति से किया हुआ पुण्य तुम्हारे जीवन में उदय में आता है और तुम्हारे जीवन में चार चांद लगाता चला जाता है। आज प्रद्युम्न कुमार इतने 500 लोग जिसे मारने के लिए आए हो और उनसे बचते हुए, दुर्योधन की सेना को परास्त करते हुए, अपने चमत्कार द्वारका में प्रवेश कर गए, सत्यभामा के बगीचों को उजाड़ दिया, जामवंती के पुत्र भानु कुमार को अपमानित करते चले जा रहे हैं। इन्हें कौतूहल कर रहे हैं, क्यों बिजी हो रहे हैं, क्यों सफल हो रहे हैं सारे लोग, क्यों देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ये सब पुण्य का खेल है, ये पुण्य का तबला बज रहा है बंधुओं, और जब तक पुण्य का तबला बजेगा कोई पाप का तबला बजा नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में अपने पुण्य के तबले को इतना मजबूत करके रखो कि पाप रूपी तबला उस तबले पे गिर जाए तो हमारा तबला फट ना जाए। हर क्षण साधु भी बन जाओ तो पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए बंधुओं। दुनिया में बहुत साधु हैं, अगर साधु की संख्या बताऊं सरकारी आंकड़े पर आज 75 लाख साधु हैं भारत के अंदर, 75 लाख, सभी दर्शनों के, सभी मजहब के। भिखारी भी ले लो, भिखारी भी लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे, तो क्या सभी भिखारी को एक सी खैरात मिलती है? एक भिखारी 500 रोटी इकट्ठी कर लेता है तो एक भिखारी 20 रोटी भी इकट्ठी नहीं कर पाता, उनमें भी बातचीत चलती है। वो भी भिखारी से पूछता, क्यों रे आज कैसा रहा? अरे यार मजा नहीं आया, 85 रोटी आई आज, 100 रुपए ही आई आज। वो कहता मैं तो मजे में रहा यार, 500-700 रुपए आ गए मेरे पास। और भिखारी जब अपनी बेटियों की शादी करता है तो कॉलोनी दान करता है, दहेज में कॉलोनी की कॉलोनी देता है। तुम क्या दोगे अपनी बेटी की दहेज में? महाराज सोने का सेट बना के देंगे, 2 सेट दे देंगे, 3 दे देंगे, क्या फर्क पड़ता? कॉलोनी दान कर रहा है। मैंने पढ़ा एक बार पेपर में कि एक भिखारी ने पूरी एक कॉलोनी अपनी बेटी की शादी में दे दी। और शादी किससे की? भिखारी से। भिखारन की बेटी ने भिखारी से शादी की, मगर भिखारन के पिता ने अपनी बेटी को एक कॉलोनी दान कर दी, दहेज में दे दी। मैं समझ नहीं पाया, हेडिंग पढ़ी जब मैंने, फिर उसके अंदर जब पढ़ा तो उसने जहां जहां वो भीख मांगता था जिस कॉलोनी में, वो कॉलोनी उसने अपनी बेटी के दहेज में दे दी कि अब इस कॉलोनी में हम भीख मांगने नहीं आएंगे, तुम भीख मांगना। क्या दिमाग है भिखारियों का भी। ये सब पूर्व जन्मों के अरबपति हैं, खरबपति हैं। जितने लोग आज भिखारी हैं ये पूर्व जन्मों के बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं बंधुओं। तो महाराज जी फिर इस जन्म में ये ऐसे क्यों हो गए? एल्यूमिनियम का कटोरा लेकर के क्यों घूमते हैं? मिले माए ये क्यों करते हैं? हाँ, ये बहुत बड़े अमीर थे, बहुत बड़े अमीर थे, मगर इन्होंने अपना पैसा पापों में खर्च किया। बड़े बड़े मकान महल बनवाए, मुजरा कराए, कैमरा डांस कराए, क्लब खोले, अंगूर की बेटी खोली। जो पाप दुनिया में होते वो सारे पाप इन्होंने किए अपने जीवन में। मगर उस समय पुण्य था, अपार धन दौलत थी,
अब उस धन दौलत का अभिशाप इनको मिला है। मैं पूछता हूं आपसे, आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसकी इज्जत ना करें, उससे बातचीत ना करें, उसकी आओ भगत ना करें, उसे आदर सम्मान ना दें, तो क्या वो दोबारा आएगा? आपसे पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, आप अगर किसी के घर गए या आपके घर कोई आया, आप गए चलो, और जिसके घर गए उस व्यक्ति ने आपको ढंग से बात ही नहीं की, आपका मान सम्मान भी नहीं किया, ना नाश्ता पूछा, ना पानी पूछा, कुछ नहीं पूछा, ऐसे रूखा रूखा सा व्यवहार किया, आप दोबारा जाओगे? कौन जाएगा? बिचौलिया वाले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। बस इसी प्रकार लक्ष्मी धन दौलत कहता है कि मैं इस पापी के पास पूर्व जन्म के पुण्य से आई थी और इस पापी ने मुझे पाप में खर्च किया है, राग देश कसायों में अपना पैसा खत्म किया है, दुनिया के व्यसनों में, इंद्रिय सुखों में इसने अपना पैसा धन खर्च किया है। आज तक जिनेन भगवान का अभिषेक नहीं किया, कभी जिनेन भगवान की पूजन नहीं की, कभी पंच कल्याणकों में इंद्र नहीं बना, कभी मंदिरों में एक ईंट नहीं लगाई, कभी शोभा यात्राएं निकली तो उसमें कुछ सहयोग नहीं दिया, तो वो धन दौलत का अभिशाप उनको जो मिला, आज वो विलोमंजन का कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। क्या है जीवन? समझो इस पुण्य को, समझो इस पाप को, और समझो इस धर्म को। कोई भगवान निर्णय नहीं करता, कोई भगवान, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश वैष्णव दर्शन के अनुसार कुछ भी कहें, वो जैन दर्शन कहता है सृष्टि का कोई संचालक नहीं, किसी का कोई संचालक नहीं, हम स्वयं के संचालक हैं। हमने कल कहा था कि अगर तुम खेत में गेहूं बोगे तो क्या चने पा जाओगे? तुम किसी के जीवन में अगर दुखी करोगे, आंसू बोगे, तो क्या तुम सुखी हो पाओगे? जो तुम दूसरों को दोगे वही रिप्लाई आएगा। इसलिए जीवन में क्या पाना है, इस पर विचार करो, सोचो, समझने का प्रयास करो अपने जीवन में। और प्रद्युम्न कुमार ने यह समझ लिया, मगर उन्हें मजाक चल रही है उनके अंदर भाई से। भानु कुमार को हर जगह वो नीचा दिखा रहे हैं, भानु कुमार को जमीन में पटक दिया, घोड़े ने कुचल दिया, अनेक अनेक प्रकार से माया में उन्होंने अपना रूप दिखा करके सारे उद्यानों को तहस नहस कर दिया। उनके घोड़ों ने उद्यानों की घास चर करके खत्म कर दी। इंद्र के नंदन वन जैसे सुंदर बगीचों को भी प्रद्युम्न कुमार ने अपनी माया के माध्यम से सबको तहस नहस कर दिया। साथ ही नदी के समस्त जल का शोषण कर दिया, नदी को सुखा दिया। ऐसे कौतिक करते हुए, ऐसा परिहास करते हुए, हंसी मजाक करते हुए वे आगे बढ़ते चले गए और विद्याओं के माध्यम से उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से जानकारी लेते गए। हमने कल कहा था कर्ण पचासनी विद्या होती है जो कान में आकर के सब कुछ बता देती है। उस विद्या जिसे सिद्ध हो जाती है उसे अपने आप सब चीजें वो जैसे ही पूछेगा वो कर्ण पचासनी विद्या उसे आकर के सब बता देती। तो उन्होंने सब कुछ जान कर ली, जानकारी ले ली, ये बगीचा किसका है, क्या है, सारी चीजें करते हुए उन्होंने स्वयं एक चंडाल का रूप बना लिया। चंडाल का रूप बना करके और वो वहां के बगीचे के रक्षकों से पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई मेरा बंदर जो है बहुत दिनों से भूखा है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने बंदर को यहां छोड़ दूं। और कल अपन ने समझा था कि उन सहस्रों हजारों बंदरों ने
पूरे बगीचों को तहस नहस कर दिया। नगर में जब उन्होंने प्रवेश किया, नगर के प्रवेश द्वार पर प्रद्युम्न कुमार ने मंगल कलश युक्त एक रमणीक रथ देखा जो उनकी ओर आ रहा था। प्रद्युम्न कुमार की तरफ वो रथ आ रहा था। उस रथ के जानकारी के लिए उन्होंने अपनी कर्ण पचासनी विद्या से पूछा कि ये रथ किसका है। तब विद्या ने कहा कि ये रथ सत्यभामा माता का है। रथ की स्वामिनी माता सत्यभामा है। प्रद्युम्न सोचता है ये तो मेरी बैरनी है, ये तो मेरी दुश्मन है। तब प्रद्युम्न कुमार ने एक विकृत आकृति बनाई, इन्हें बड़ी बेढंग की एक आकृति बनाई विद्या के बल से, और एक अशुभ रथ का निर्माण कर दिया जिसमें गधे, ऊंट आदि जोत दिए गए। प्रद्युम्न ने जब सत्यभामा के रथ की ओर उसे बढ़ाया, कृत्रिम रथ को टक्कर मार करके सत्यभामा के रथ को उसने चूर्ण कर दिया, तहस नहस कर दिया, और रथ पर जो नारियां बैठी थी वो पृथ्वी पर गिर गई। हाथ पैरों में चोट आ गई। पहले से जो वो गीत आदि गा रही थी, उनके गीत आदि गाना बंद हो गए, वो विलाप करने लगी। ऐसी ही विचित्र लीलाएं करता हुआ प्रद्युम्न अपने रथ पर आरूढ़ होकर नगर की गलियों गलियों में भ्रमण करने लगा। उसके विचित्र दृश्य को देखकर, उसके रथ को देखकर दर्शकगण तालियां बजाते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह विद्याधर है या कोई अन्य, ये महाराज श्री कृष्ण की नगरी में किस प्रकार से निर्भय होकर के घूम रहा है। यहां तो कोई उपद्रवी आतंकी प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये इस प्रकार की वार्तालाप जनता जनार्दन कर रही थी। प्रद्युम्न ने बहुत समय तक उस नगर में भ्रमण किया। उसके बाद प्रद्युम्न ने एक अन्य स्वरूप बनाया। वे चलते चलते एक सरोवर के ऊपर जा पहुंचे, जहां की सीढ़ियां सोने की थी, रत्नमय थी। उसकी रक्षा करने के लिए अनेक शस्त्रधारी बड़े बड़े योद्धा वहां विराजमान थे। प्रद्युम्न कुमार उस सरोवर के संबंध में उन्होंने अपनी विद्या से पूछा कि यह सरोवर किसने बनवाया, क्या है। तब उस मनोहर वापिका सरोवर को भानु कुमार की माता सत्यभामा ने बनवाया था। विद्या से यह सुनकर प्रद्युम्न कुमार को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने तत्काल ही एक ब्राह्मण का रूप बना लिया। और कृत्रिम ब्राह्मण छत्र दंड आदि लेकर, छुरी आदि लेकर जो भी ब्राह्मण का भेष होता है, उसकी आकृति बनाकर वो ऐसे लगने लगे कि दर्शकगण उन्हें देखकर ब्राह्मण समझे कि वाकई में ये कोई ब्राह्मण पुरुष है। किंतु उसकी स्थूल देह देखकर उन्हें बहुत मोटे, बहुत एलिफेंट के फैन समझ लो, इतने मोटे उसे देखकर, उनकी देह स्थूलता को देखकर कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता और प्रकंपित होते, ये घबराते कि इतना बलशाली व्यक्ति, इतना वेद पाठी कैसे वेद पढ़ता होगा, कैसे क्या करता होगा।
इस प्रकार से और वो वापिका के समीप जा पहुंचे। उन्होंने रक्षकों से कहा, राक्षसों से कहा, तुम कौन हो या किस लिए बैठे हो, कि किस लिए यहां बैठे हो, क्या करते हो तुम, और ये पुत्रियां जो इसमें स्नान कर रही है किसकी हैं, क्या है ये सब। वापिका में स्नान कर एक कमंडू जल उन्होंने भरने लेने के लिए कहा कि मुझे स्नान करना है और एक कमंडू जल दे दो मुझे। जैसे तुम साधुओं के कमंडल में पानी भरते हो ना, कितना भरते हो, एक जग, किसी का बड़ा हुआ तो 2 जग, और अगर जो 50वें दीक्षा दिवस में एक कमंडल बना था जिसमें 55 लीटर पानी आता था, वो जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में रखा है, तो उतना, इससे ज्यादा तो तुम नहीं दोगे, और लेगा भी कहां से साधु। मगर प्रद्युम्न कुमार ने अपने छोटे से कमंडल में वापिका से जल भरने के लिए कहा, याचना की कि ये कमंडल का जल मुझे दे दो। जब जल को ले जाकर किसी को तृप्त करूंगा, मुझे भोजन भी प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण का अनर्गल प्रलाप सुन करके वहां की जो रक्षिकाएं थी, यानी उसकी बालिकाएं रक्षा करती थी, तो वो कहने लगी, अरे मूर्ख, तू कैसा ब्राह्मण है, क्या तू ये महाराज श्री कृष्ण की पटवानी सत्यभामा का नाम नहीं, तूने नहीं सुना, यह वापिका उन्हीं की संप्रदा है। महाराज श्री कृष्ण एवं भानु कुमार के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस वापिका में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसे दीनहीन भिक्षुक इनके दर्शन भी नहीं कर सकते। रक्षिकाओं का ऐसा निषेध पूर्ण वचन सुनकर के ब्राह्मण भेषधारी प्रद्युम्न कुमार ने कहा, हे देवियों, अगर महाराज श्री कृष्ण का पुत्र इस वापिका में स्नान कर सकता है तो मुझे स्नान करने में क्या दोष है, मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। मैं भी तो महाराज श्री कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र हूं। तुम्हें विश्वास ना हो तो मेरी माता से सुन लो, मेरी माता से पूछ लो। तुम लोगों ने हस्तिनापुर के महाराज दुर्योधन के नाम अवश्य सुना होगा। उसने अपनी पुत्री उदती कुमार का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र भानु कुमार के साथ करने की बात कही थी। इसलिए उसने एक बड़ी भारी सेना के साथ उसे भेजा था, किंतु दुर्भाग्य से वह कुमारी मार्ग में ही भीलों के द्वारा अपहरण कर ली गई है। भीलों ने उसे अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित कर दिया है। नवयौवना कुमारी को देखकर भील राजा ने विचार किया कि यह परम सुंदरी कन्या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई है, इसका विवाह किसी राजकुमार के संग होना चाहिए। यह सोचकर उस भील राजा ने उस कन्या को अपने संरक्षण में रख लिया है। संयोग से मैं भ्रमण करता हुआ भील राजा के राज्य में पहुंचा और वहां उस कन्या को देखकर संरक्षण में रख लिया गया। संयोग से मैं उस कन्या को मुझे समर्पित कर दिया है। अब तुम ही बतलाओ कि जो कन्या श्री कृष्ण के पुत्र के लिए भेजी गई हो और वो कन्या मुझे प्राप्त हो गई हो, तो मैं श्री कृष्ण का पुत्र नहीं कहलाया। फिर भी तुम लोग मुझे वापिका में स्नान नहीं करने दे रही हो, ये तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है। वहां की रक्षिकाएं विचार करने लगी
कि इतनी सुंदर उदती कुमारी जो भानु कुमार को प्राप्त होना थी, और ये इसे कैसे प्राप्त हो गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वृद्ध ब्राह्मण की ऐसी बेतुकी बातों को सुनकर के वे वक्षिकाएं कहने लगी, अरे ब्राह्मण, वृद्ध अवस्था में भी मजाक करना तुमने छोड़ा नहीं? तुम्हें अभी भी मजाक करना सूझ रहा है? विचार करना चाहिए तुम्हें कि तुम चाहे जहां मजाक कर रहे हो, तुम्हारा जर्जर शरीर हो गया है। कहां कुरुराज की सुंदरी युवती कन्या दुर्योधन की बेटी। और दूसरा प्रश्न यह कि ये कितनी बड़ी सेना जो उस कन्या को लेकर के उसकी रक्षा के लिए आ रही हो, और भीलों द्वारा अपहरण कर लिया जाए। असंभव, 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 हो ही नहीं सकता। तुम गलत वृतांत कह रहे हो। अभी मैं रक्षिकाएं ऐसी बातों को सुनकर के तभी वह ब्राह्मण धीरे धीरे बालिका में घुसने लगा, और बालिका की रक्षिकाएं कुपित हो गई, उसे पीटने लगी। किंतु ज्यों ही ब्राह्मण के शरीर से उन रक्षिकाओं का स्पर्श हुआ कि उन नारियां, उन बालिकाओं की विचित्र परिवर्तन हो गया। वे सबकी सब रूपवती एवं गुणवती हो गई। सारा परिवर्तन हो गया, बड़ा विचित्र परिवर्तन हुआ नारियों में। जब उन्होंने एक दूसरे का रूप देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। वे वृद्ध ब्राह्मण की प्रशंसा किए बिना न रही। नारियों में कितनी अकल होती है, उनकी अकल तो चुड़ैया में होती है। कभी कभार कोई छोटी का काम कर जाए तो कर जाए। अब उसने अपनी माया से उनके रूप को बदल दिया, अब वो खुश हो गई। इसलिए मैं कहता हूं महिलाओं में बिल्कुल भी अकल नहीं होती। बुरा नहीं मानना, मुझसे मत लड़ने आना। बड़े बड़े साहित्यकारों ने घोषणा की है कि महिलाओं की अकल चुटैया में होती है। कभी कभार कोई छोटी का काम कर जाए तो कर जाए। थोड़ा सा इनसे प्रसन्नता, थोड़ी सी इनकी प्रशंसा कर दो और जो चाहे वो करा लो। ये अपनी प्रशंसा की भूखी होती है। और उस प्रद्युम्न कुमार ने अपनी विद्या के बल पर जितनी भी रक्षिकाएं थी वहां की, उन सबकी जीवन यानी उनके रूप का परिवर्तन कर दिया। वो सारी एक से गुणवान, ज्ञानवान, रूपवती हो गई। जब उन्होंने एक दूसरे का रूप देखा, कई पुरुष कहते हैं कि महाराज जी सबसे ज्यादा खर्च हमारी श्रीमती मेकअप में करती है, पता नहीं क्या क्या चुपड़ती रहती है। एक बच्चा था, एक जोक याद आ गया। एक बच्चा था तो उसकी माँ फेयर एंड लवली लगाया करती थी। तो वो बच्चा देखता कि मम्मी क्यों लगाती है, मम्मी क्यों लगाती है? बेटा ये गोरे होने की क्रीम है। अच्छा, इससे गोरे होते हैं? हाँ बेटा। तो उसने अपनी दादी से रोज 20 रुपए लेता था, दादा से 10 रुपए लेता था, और अपने पिताजी से 20 रुपए लेता था। इन्हें 50 रुपए रोज इकट्ठे करते करते उसने 2 महीने के अंदर 3000 रुपए इकट्ठे कर लिए। और वो एक दुकान पर गया, जनरल स्टोर्स की, जहां फेयर एंड लवली, लिको टर्मरिक, बोलिन आदि आदि जो क्रीमें होती हैं। तो बोले कि गोरे होने की क्रीम है क्या? उसने कहा हाँ है। बोले मुझे 3000 रुपए की दे दो। 3000 रुपए की? बोले हाँ। दुकानदार को क्या है, उसे तो कस्टमर आना चाहिए। और उसने 3000 रुपए की बोरोलिन वो फेयर एंड लवली ले ली।
और अपने रूम के ड्रॉस में उसने भर ली। एक दिन उसकी माँ ने अचानक उसका ड्रॉस खोला। बोले बेटे ये क्या? बोले मम्मी मैं अपनी भैंस को लगाऊंगा, मैं अपनी भैंस को गोरी करूंगा। क्या मम्मी आप ही तो कह रही थी गोरे होने की क्रीम है, तो ये काली काली भैंस मुझे अच्छी नहीं लगती ना, तो मैंने अपने सारे पैसे जोड़ करके 2 महीने के ये इतनी सारी क्रीम खरीद के लाया हूं। अब मैं कल मेरी संडे है, छुट्टी है, तो मैं दिन भर उस भैंस को लगाऊंगा और मेरी भैंस अब गोरी हो जाएगी। सबसे पहले विज्ञापन जब कोई आता है तो दुकान पे महिला ही पहुंचती, भैया वो आपने वो देखा होगा ना, कल विज्ञापन आया तो वो वाली क्रीम दे दो। उस भौंदू चंदू का नाम भी नहीं मालूम कि कौन सी क्रीम है, मतलब वो दे दो जो कल विज्ञापन आया था। और हर दुकानदार यही चाहता है कि मेरा कस्टमर महिला हो। 99% दुकानदार चाहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमारी ये माताएं बहनें मोल भाव करना नहीं जानती, इनका स्टैंडर्ड डाउन होता है। कितने? अगर वो कहेगा बहन जी 3,340 रुपए, हाँ भैया हम तो 3,000 ही देंगे। अरे बहन जी इतनी कमाई थोड़ी है। तो वो 3200 दे के आ जाएंगी और कहेंगी मैं तो 140 कम करा के आ गई। अरे पागल, उसने 500 एक्स्ट्रा कमा लिए तुझसे। तो ये दुकानदार तो हर चाहता यही, और इनकी प्रशंसा और करते, बहन जी ठंडा पियोगी कि गर्म? भैया हम तो चाय तो नहीं पीते। नहीं नहीं कॉफी पिलाएंगे ना बहन जी, आप कॉफी पियो ना, मरो ना जल्दी, हमारे बाप का क्या जा रहा है। एक चाय में से 10 गुना कॉफी में जहर है, कैंसर तो उससे जल्दी होगा। पियो पियो, 5 कॉफी लेना। हाँ साहब पियो, उसके बाप का क्या जाना, तुम्हारे जेब से ही तो निकालना है, तुम्हारा तेल तुम्हें ही तो चुपड़ेगा, उसके पास कहां तेल। मगर हम बहुत खुश होते हैं, अरे वो भैया बहुत अच्छा है, फिर तो उधार भी कर लेता। कई बार कहते तो मामी जी आप पैसे की चिंता मत, आप तो ले जाओ, दे देता है। वो जब भी जाते हैं वो हमें कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक सब पिलाता है, मगर वो पता ही नहीं उसे कि तेरे पर्स में ही बिल जाता है उसका, वो बिल वहीं से छूटता है। जिस दिन ग्राहक समझदार हो जाएगा उस दिन दुकानदार भूखा मर जाएगा। ये चैलेंज है। जो भी जिसके यहां ग्राहक बनकर के जाएगा वो बेवकूफ बने बिना नहीं रहेगा, और जिस दिन समझदार हो जाएगा ग्राहक उस दिन दुकानदार भूखा मर जाएगा। तो वह नानी की बात चली थी और वो सारी की सारी इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि भीलों ने उसे अपनी स्वामिनी की सेवा में उपस्थित कर दिया। नवयौवन कुमारी को देखकर भीलराज ने विचार किया है कि सुंदरी क्षत्रिय पुत्री होगी, इसका विवाह किसी राजकुमार के संग होना चाहिए। यह सोचकर वह भील राजा ने उस कन्या को अपने संरक्षण में रख लिया है। संयोग से मैं भ्रमण करता हुआ उस भील राज के राज्य में जब पहुंचा तो मुझे पराक्रमी, बलशाली और रूपवान समझ करके उन्होंने उस कन्या को मुझे समर्पित कर दिया है। अब तुम ही बतलाओ कि मैं जो कन्या श्री कृष्ण के पुत्र भानु कुमार को मिलना थी और वो कन्या मुझे प्राप्त हो गई है, तो मैं श्री कृष्ण का पुत्र नहीं हुआ? हो गया। इसमें इतनी सोचने की आवश्यकता क्या है? फिर भी तुम लोग मुझे वाटिका में प्रवेश नहीं करने दे रही हो, ऐसा कैसा? कितनी आश्चर्य की बात है। वृद्ध ब्राह्मण की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर के वृक्षकाएं कहने लगी, अरे ब्राह्मण, वृद्ध अवस्था में भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। आप इतना विनोद कर रहे हैं, इतना परिहास कर रहे हैं,
विचार करने का विषय है कि जहां तुम्हारा जर्जर शरीर वृद्ध अवस्था और कहां युवती सुंदरी, यह सोचकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। लगता है भीलों द्वारा अपहरण होने पर ये भी असंभव है कि भील दुर्योधन की भेजी हुई सेना का उसमें से क्या अपहरण कर सकते हैं। अभी भी रक्षिकाएं इस कथा को सुनकर के तभी वह ब्राह्मण धीरे धीरे वाटिका में बैठने लगा था। उनके रूप लावण्य को बदल दिया और वह विचार करने लगा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने हमारे ऊपर असीम अनुकंपा की है। हमें तो तुम्हारे सदृश उपकारी कोई नहीं दिखता। वे सब रक्षिकाएं अपना अपना रूप देखने के लिए वाटिका से बाहर निकल आई। जिसके एक नेत्र, जिसकी एक आंख थी, एक बल्ब जिसका फ्यूज था, ऐसी रक्षिका जो बड़ी दुखी हो रही थी, वो पानी पीने के लिए जब वाटिका में गई तो वहां उसने क्या देखा कि सारी की सारी वाटिका सूख गई है, बिल्कुल एक बूंद भी उसमें पानी नहीं है। यह आश्चर्य देखकर जो रक्षिका थी वहां की, वो अन्य रक्षिकाओं ने कहा कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने उन सब का ठग लिया। वह चतुराई से वाटिका का समस्त जल अपने कमंडल में भर ले गया और सूखी करके चला गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम सत्यभामाओं को क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे? ऐसा विचार करते हुए सारी रक्षिकाएं दुखी हो गई। आपका समय हुआ, हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवा नमो। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम।